टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग रसायन विज्ञान का जो सीरीज देख रहे हैं घटना चक्र पुस्तक से, आज उसका ये दूसरा वीडियो है और इस चैप्टर का नाम है रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अब तक एग्जाम में पूछे गए हम लोग सारा डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है ना? उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं आप, बर्फ का गलना, है ना? जल का हिमानीकरण होना, है ना? और जल का क्वथनांक, जल भाप का संघनन होना, है ना? उसका विद्युत बल्ब का चमकना, कांच के गिलास का टूटना, ये सब क्या भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है ना? इसी तरह हम लोग देख रहे हैं रासायनिक परिवर्तन, वे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हो उसको रासायनिक परिवर्तन देखिए कहते हैं ना। जैसे मैग्नीशियम तार का जलना, कागज का जलना, लोहे का जंग लगना, दूध से दही बनना और भोजन का पकना, इत्यादि है ना। ये सब क्या है? ये सब रासायनिक परिवर्तन परिवर्तन के एग्जाम्पल हैं। तो आप लोग ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उसका चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो देखिए, जो भौतिक परिवर्तन कहा तो हम लोग भौतिक परिवर्तन के डिफिनेशन पे चले आए पहले। तो देखिए, वे परिवर्तन जिसमें कोई नए पदार्थ नहीं बनते हो भौतिक परिवर्तन है ना। तो इस हिसाब से ऑप्शन देते हैं, क्या पानी में चीनी का घुलना, है ना? इसमें क्या है? भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। पानी का चीनी चीनी में घुल जाने के बाद उसका जल का जो है ना, जल को वाष्पीकृत कर दिया जाता है तो पानी उसमें वर्तमान सॉरी चीनी उसमें घुला ही रह जाता है ना। तो क्या वाष्पन कर देने से मतलब जल का वाष्पन के द्वारा चीनी पुनः प्राप्त किया जा सकता है ना। तो ये अगर मोमबत्ती का जलना भी आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन देखिए मोमबत्ती का जलना कह रहा है ना। अगर मोमबत्ती का गलना कहता तो ये भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल होता है। ये क्या करा है? मोमबत्ती का जलना। अगर मोमबत्ती का गलना कहता तो वो भौतिक परिवर्तन हो जाता है ना। तो इसमें से ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन डी, पानी पानी में चीनी का घुलना ना। आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का वाष्प में परिवर्तन होना ना। हम लोग जस्ट एक बता चुके हैं ना, जल का वाष्प में परिवर्तन होना तो क्या हो जाता है? तो भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो कौन है? तो देख चुके हैं ना, सब्जियों का पकाने पर उसका क्या मुलायम हो जाना, है ना। नेक्स्ट है फिर, देखिए संक्षारण के उदाहरण है ना। संक्षारण के उदाहरण है किसके? तो सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना, लोहे पर भूरे रंग की परत बनना, ये सब क्या है? ये सब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है ना। हम लोग जैसे देखे थे ना पीछे। इसका ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन डी है ना। क्या संक्षारण के उदाहरण क्या है? ये तीनों है ना, ध्यान रखिएगा। इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण कौन है? तो दूध का स्कंदन है। दूध का स्कंदन होना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल कौन हो सकते हैं? तो दूध का स्कंदन, लोहे में जंग लगना, दही दूध से दही बनना, कागज का जलना, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। और उसके बाद क्या? सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण होना और बर्फ का गलना, ये सब क्या है? ये सब भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है ना। लोग देख चुके हैं ना। उस हिसाब से ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन बी है ना, केवल थ्री है ना। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन है? दूध का स्कंदन होना है। नेक्स्ट है फिर, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो बताइए किस रूप में उत्पन्न होती है? तो सुमा के रूप में होती है ना। नेक्स्ट है फिर, पश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होती है? पश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होती है? तो दूध को पहले बहुत बहुत देर तक क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। और एक निश्चित तापमान निश्चित समय में अचानक से क्या उसे ठंडा किया जाता है ना। तो ये पश्चुराइजेशन की प्रक्रिया इसी को कहते हैं ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन फिर, पस्तुरीकरण संबंधित है तो किससे संबंधित है? दूध के निर्जनीकरण करण से ना, ध्यान रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ना? सुमेलित नहीं है पूछ रहा है ना, ध्यान देंगे। अम्लीय, क्या अम्लीयकरण समुद्री जल है ना। प्रतिलोम परासरण है ना, कौन है? तो पेयजल से हो जाएगा। विकृतीकरण तो प्रोटीन से हो जाएगा। पॉस्चुराइजेशन हम लोग देखे थे ना किसे? तो दूध से है ना, चाय से नहीं होगी ना। ध्यान रखिए कौन होगा ऑप्शन? ऑप्शन डी। नेक्स्ट फिर, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक, अशुद्धियों के कारण द्रव का तो क्वथनांक क्या होता है? तो बढ़ जाता है ना, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई की जगहों पर
पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलने लगता है? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव क्या होता है वहाँ पर ऊंचाई के साथ कम होता है और अतः उबलने का जो बिंदु है वो नीचे आ जाता है ना, ध्यान रखिएगा। तो ऊंचाई पर वायु दाब कम हो जाने से क्या होता है, उबलने का बिंदु जो होता है वो कम हो जाता है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा है ना कोलाइड कोलाइड तंत्र अभिव्यक्त होता है? कौन सा होता है? तो गैस में द्रव है ना, ध्यान रखेंगे, गैस में द्रव। नेक्स्ट है फिर, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है ना, उपयोगी नहीं पूछ रहा है, किसके लिए? तो ठोस अशुद्धि के लिए। तो ठोस अशुद्धि के लिए प्रक्रिया जो है तो वो कौन होती है? तो आसवन जो है ना तरल शुद्धियों के लिए, शुद्धिकरण के लिए प्रक्रिया होती है। आसवन जो है तरल अशुद्धियों के लिए प्रक्रिया होती है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है, जबकि ऊर्ध्वपातन और क्रिस्टलीकरण जो होता है ये ठोस के लिए होती है ना, तो ध्यान रखिएगा, ये आसवन जो है ये तरल के लिए होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है, किसमें होता है? तो ये होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने से। इसमें क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी रंगीन रसायन के मिश्रण को पृथक करने की एक रासायनिक तकनीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं ना, ध्यान रखिएगा, ऊर्ध्वपातन कहते हैं ना। नेक्स्ट है फिर, रेत रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है, अलग किया जा सकता है? तो वो ऊर्ध्वपातन है ना, ऊर्ध्वपातन, इसको सब्लिमेशन भी कहते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा। उसका नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन है, ये छोटा चैप्टर था इस वजह से है ना। नेक्स्ट है, एक ठोस को सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं तो क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन है ना। ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल क्या होता है, कपूर का जलना हम लोग देख चुके हैं ना। तो फ्रेंड्स यहीं तक था रसायन शास्त्र का ये भौतिक सिर्फ रासायनिक परिवर्तन के बारे में, हम लोग नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे ना। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।